बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ज़हरा इन किचन। क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खुशाबाद खुशखुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हर बीमारी से, मुसीबत से और हर बुरी बला मुसीबत आफत नागानी बलाओं से महफूज रखे, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए कड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कड़ी जो है वो सब बहुत शौक़ से खाते हैं और सबके घर में डिफरेंट स्टाइल से बनती है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और सिंपल वे की रेसिपी है ये। इसके लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो ये बेसन लिया है, ये आधा किलो दही है, ये 1 खाने का चमचा पिसी मिर्च है, 1 खाने का चमचा हल्दी पाउडर है, एक चाय का चमचा अदरक, 1 चाय का चमचा लहसुन है। इन दोनों को मैंने यहाँ पे फ्रेश निकाल कर मिक्स कर लिया है और हस्बे ज़ायक़ा नमक इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे 2 छोटी प्याज ली है मैंने और 3 हरी मिर्चें ली हैं। ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। आइए बहुत ही आसान तरीके से कड़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं बेसन डाल रही हूँ जग में। जग में बनाने का बहुत आसान तरीका है। हम इसको ब्लेंड कर लेंगे सारी चीज़ें डाल के और बहुत अच्छा मिक्सचर हमारा रेडी हो जाएगा। ये हमने बेसन डाल दिया। इसके बाद ये हम यहाँ दही डालेंगे। दही खट्टा होगा तो मज़े की बनेगी कड़ी, और कड़ी भी हमेशा जो है वो बासी ही अच्छी लगती है। ठीक है, ये हमने दही डाल दिया। इसके बाद ये पिसी मिर्च गई, हल्दी, लहसुन अदरक का पेस्ट और ये प्याज और हरी मिर्चें भी डाल दी। और यहाँ पे हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। अब मैं इसमें पानी डालूँगी ताकि ये अच्छे से हो जाए। अब मैं मशीन को ऑन कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि मिक्सर थोड़ा गाढ़ा है और नहीं हो रहा तो हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे। मिक्सर थोड़ा आपका, अगर आपको लगे कि मिक्सर थोड़ा गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप लहसुन अदरक वगैरह जो है वो साबुत भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें इसमें डाली थी और वो सब कुछ कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो गई हैं। ये बहुत इजी वे होता है। इसको पतीले में कन्वर्ट करते हैं। ये हम ब्लेंडर के जग में पानी डाल के इसमें मज़ीद पानी डाल देंगे। तकरीबन हम इसमें तकरीबन 1 जग पानी डाल देंगे और स्लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। ये देखें कितना अच्छा तरीके से सब कुछ मिक्स हो गया है। नमक, मिर्च, हल्दी, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, सब कुछ इसमें देखें कुछ भी नहीं है। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे और तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे के दरमियान ये पकेगी स्लो फ्लेम पर। बस इतना कि बेसन जो है हमारा कच्चा ना रहे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये देखिए अभी तकरीबन इसको 15 मिनट हुए हैं पकते हुए और ये अभी इतना हुए हैं। अभी कच्चा बेसन है इसमें, अभी पकेगा बेसन तो अभी मज़ीद इसको टाइम चाहिए।
मैं इसको छोड़ रही हूँ जी। एक ट्रिक आपको ये दे रही हूँ मैं कड़ी पकाने की, एक बहुत ही यूनिक है ये, कि कड़ी पकाते वक्त एक कड़ी को ना आप हमेशा जो चमचे से पका रही हैं, जिस चमचे से पका रही हैं, उसको आप पतीले में ही छोड़ दीजिए और इसको पकने दीजिए। इस तरीके से कड़ी जो है ना आपकी कभी भी लगेगी नहीं नीचे, जलने का ख़तरा जो है वो बहुत कम हो जाएगा। इस तरीके से मैंने अभी इसको 15 मिनट हुए हैं, अभी ये मज़ीद पकेगी। इसको वक्फे वक्फे से मैं चलाती रहूँगी और इसको चमचा मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अब इस वक्त इसको तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। चमचा मैंने इसी में छोड़ दिया था, ये बिल्कुल भी नीचे से नहीं लगी हुई है, बिल्कुल भी नहीं लगी है। ये एक यूनिक ट्रिक है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ और आप भी कीजिए तो इंशाल्लाह आपकी भी ऐसी ही होगी। और ये तैयार हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसके बाद इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और दूसरी तरफ हम इसके पकौड़ों की तैयारी करते हैं। ये तकरीबन 1.5 कप बेसन लिया है। यहाँ पे मैंने 1 चाय का चमचा सिमरच ली है। तकरीबन आधी चाय से थोड़ा कम मैंने ये मीठा सोडा लिया है। एक दरमियानी प्याज है और ये 1 चाय का चमचा ज़ीरा है। अब ये तमाम हम इसमें डाल देंगे और हस्बे ज़ायक़ा नमक डालूँगी। नमक क्योंकि मैंने कढ़ी में भी शामिल किया हुआ है, इसलिए इसमें ध्यान से। अब मैं पहले इसमें पानी डालने से पहले इसकी तमाम गुठलियों को जो इसमें हैं, बेसन में होती हैं, वो मैं इससे ख़त्म कर लूँगी। और जब तमाम गुठलियाँ इसकी ख़त्म हो जाएंगी तो फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। ये देखिए इसकी जो है तमाम गुठलियाँ हो गई हैं ख़त्म, ये देखिए, ठीक है। अब ये आसानी से आपका जो है वो पकौड़ों का बन जाएगा मिक्सचर। अब इसमें हम पानी डालते हैं, पानी थोड़ा और आराम से डालेंगे। ये देखिए ये पकौड़ों का बड़ा ही अच्छा सा मिक्सचर जो है ये रेडी हो गया है। और यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो पहले से प्री हीट करके रखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे। अब हम इसमें पकौड़े डालेंगे और इसका फ्लेम इतना करेंगे कि ये अंदर तक का हो जाए। सिर्फ हमें ऊपर कलर नहीं चाहिए, हमें अंदर भी पक्के हुए चाहिए। मैंने इसमें डाले पकौड़े, लेकिन अभी मैं इसमें फ़ौरन से नहीं इसको चलाऊँगी, थोड़ा इसको ये सेट हो जाए, उसके बाद फिर मैं इसको दिखाऊँगी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त यहाँ पे जो पकौड़े हैं हो रहे हैं और इनका कलर भी देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। अब ये अंदर तक के हो चुके हैं, बेसन इसका जो है अच्छे तरीके से पक गया है। अब मैं इसको यहाँ से उठा के, ये देखिए इस तरीके से इसको पूरा करके और ये डायरेक्ट कढ़ी में डाल दूँगी। और इसको इस तरीके से इसमें मैं दबा दूँगी ताकि ये नरम हो जाए थोड़े। अब हम दूसरा शिफ्ट पकौड़ों की डालते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है पकौड़ों का। इसको हम ये यहाँ से कढ़ी में डालेंगे। और ये जो हमारा सब इसका चूरा वूरा है सब उठा के इसको कढ़ी में डाल देंगे और इसको इस तरीके से चमचे से दोबारा डिप कर देंगे ताकि ये नरम हो जाए पकौड़ों में। चले बाकी के पकौड़े बना के फिर आपको फाइनल दिखाते हैं। ये देखिए इसमें मैंने सारे पकौड़े जो हैं वो डाल दिए हैं, कढ़ी रेडी है। अब इसमें सिर्फ हम भगार देंगे और फिर ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, आप इसको चावल के साथ खाएं, बड़े ही मज़े की है। चलिए भगार की तैयारी करते हैं। भगार के लिए मैंने यहाँ पे ये प्याज ली है,
लहसुन के कुछ जवे हैं, 7-8 कड़ी पत्ते हैं, 1 चाय का चमचा ज़ीरा है, 10 से 12 साबुत मिर्च है और 8 से 10 ये लौंग है। इनका हम भगार करेंगे। जिस कढ़ाई में मैंने पकौड़े बनाए थे, मैं उसी कढ़ाई में जो हूँ वो भगार की तैयारी कर रही हूँ। ऑयल जो है वो गर्म ही है। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्याज डालूँगी। और प्याज को गोल्डन कर लूँगी। अब ये यहाँ पे प्याज जो है वो हल्की गोल्डन हुई है। मैं इसमें अब ये लहसुन भी डाल दूँगी और थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। और फिर इसके बाद ये तमाम मसाले, लौंग, कड़ी पत्ता, ज़ीरा और साबुत मिर्च, ये सब डाल दूँगी। तमाम मसाले जो हैं ये कड़ी के भगार में इस्तेमाल होते हैं। कड़ी पत्ता तो बेहतरीन है। कड़ी पत्ते का तो इस्तेमाल हम लोग अक्सर दाल में भी करते हैं, दाल के भगार में भी करते हैं। और खुशबू जो है इस वक्त भगार की ज़बरदस्त आ रही है। तो भगार बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पे जो है वो हो रहा है। बस ज़्यादा हमें जलाना नहीं है प्याज को, ज़्यादा हमें काली नहीं करनी है मिर्चें। जैसे ही इनमें लाइट कलर आता है, हल्का हल्का सा कलर इसमें आएगा, हम इसको अपनी कड़ी में शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए, ज़बरदस्त। ये देखिए इसमें भगार डाला है, क्या खूबसूरत शक्ल आ गई है इसकी कड़ी की ना। बस अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। खूबसूरत कलर, खूबसूरत जायका, खूबसूरत डिश। इसको आप खाएं, मज़े से खाएं। बहुत फेवरेट होती है लोगों की। हमारे घर में तो सबकी ही बहुत फेवरेट है। इसको आप मज़े से बनाइएगा तो ये मज़े की बनेगी। ये देखिए, ये खूबसूरत कड़ी खूबसूरत जायके के साथ, मज़ेदार जायके के साथ आपके सामने। इसको बनाएं, मेरी रेसिपी से बनाएं, यूनिक रेसिपी से बनाएं और इसको ट्राई करें अपने घर में। ज़रूर मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि आपसे ये कैसी बनी। और आप इसको चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, किसी के साथ भी खाएं, ये बहुत ही मज़े की लगती है। कड़ी को एक दिन रख कर खाएँ तो वो और भी मज़े की लगेगी, बासी हो जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मेरी वीडियो को जो है लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे कमेंट्स करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह अगले फिर किसी रेसिपी के साथ, बेहतरीन सी रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।